Hello everyone. So we are discussing the topic of ratio. So in the last lecture I discussed till this question. तो ages वाले क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एजेस बाय रेशियो मेथड। तो यार देखो इसमें आप पहले सबसे पहले दो चीज़ें याद रखना। एक हॉरिजॉन्टल गैप, ये गैप सेम करो, वन है तो यहाँ भी वन है, और फिर इसके बाद ये वर्टिकल गैप, गैप सेम होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago the age of son was 0.6 times 0.6 times the age of his father। सन की एज फादर की एज की 0.6 टाइम्स थी। तो अगर फादर की एज 1 मान लो तो सन की कितनी होगी? 0.6 इंटू 1। ठीक, ये कब है? ये 3 years अगो है। तो फादर और सन का एज का रेशियो क्या होगा? फादर की 1 है तो सन की 0.6 है। अब 0.6 को आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 3/5 आएगा। तो फादर सन की एज का रेशियो क्या आया? 1:3/5। अब ये 5 उधर चला जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। ये रेशियो कब है? 5:3, 3 years अगो। अब क्या कह रहा है? बट आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, प्लीज़ फोकस ऑन दिस कीवर्ड, 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब ये है प्रेजेंट टाइम, इससे 3 years अगो रेशियो दिया है और इसके 3 years बाद का बता रहा है। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी प्रेजेंट टाइम 0, फिर उसके बाद 3 years, ऐसे 3 years अगो, फिर 0, फिर आफ्टर 3 year। क्या है? द एज ऑफ फादर विल बी 1.5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो अगर सन की एज 1 है तो अब फादर की कितनी होगी? 1.5 टाइम्स इंटू 1 ऑफ द एज ऑफ हिज सन, दैट इज़ 1.5। तो अब फादर और सन की एज का रेशियो 1.5:1। अब 1.5 कितना होता है? 3/2:1। ये इधर चला जाएगा तो 3:2। तो अब फादर और सन की एज का रेशियो क्या होगा? 3:2। ये कब है? ये है आफ्टर 3 years। मतलब 3 years अगो दिया था, फिर प्रेजेंट टाइम, फिर 3 years। तो डिफरेंस टोटल कितना हुआ? ये 3 और ये 3, टोटल 6 years का डिफरेंस हो गया। ठीक, और देखो यहाँ पे हमने आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर, गैप सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ गैप 2 यूनिट्स का है बट यहाँ गैप 1 यूनिट का है। ये 2 यूनिट्स का गैप है बट ये 1 यूनिट का गैप है। तो इसको सेम करो, तो गैप को सेम करने के लिए इसको इंटू 2 कर दो और ये इंटू 1 ही रहने दो। तो दोनों गैप सेम हो जाएंगे क्योंकि ये 1 है, और इंटू 2 करोगे तो यहाँ भी गैप 2 यूनिट्स का हो जाएगा, और इसको इंटू 1 ही रखो। तो ये तो 5:3 रहेगा, और इसको इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 3 2 6:4। अब देखो गैप 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, और अब ये गैप देखो 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखो गैप सेम कर दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों गैप। ये देखो 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब एज का डिफरेंस, ईयर्स का डिफरेंस कितना है? 3 से 0, 0 से 3, 6 years। तो और यहाँ पे गैप देखो, अब वर्टिकल कोई भी कंपेयर कर लो तो 3 years अगो और आफ्टर 3 year, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 6 years। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? वॉट वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? फाइंड द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज पूछिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 6, और ये होगी 4 × 6। तो ये आएगा, फादर की आएगी 36 और सन की आएगी 24। बट ये कब है? ये है आफ्टर 3 years। हमसे पूछिए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 3 माइनस करोगे ना, क्योंकि ये तो 3 साल बाद की है। आफ्टर 3 years इट इज़। तो 36 माइनस 3, 24 माइनस 3, 33 और 21 विल बी द आंसर। अब देखो एक दिस क्वेश्चन यार आप खुद से ट्राई कर लेना, अदरवाइज आई विल टीच यू इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्रॉफिट वैसे तो ये रेशियो से भी हो जाएगा, बट आई विल सेंड गिव यू द नोट्स। आप एक बार चाहो तो पॉज करके वीडियो देख लो इफ़ यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, अदरवाइज आई विल डिस्कस दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस।
बिकॉज आई विल डू द सेम थिंग देयर ऑल्सो, और उसमें देर विल बी अ रिपीटिशन ऑफ सेम टाइम, तो आप कंसेप्ट को ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे. हेयर आई हैव इंक्लूडेड ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो you will not be able to much familiar with that concept. I will discuss this whole in profit and loss. It's not like that I am leaving anything. I will discuss in profit and loss. ठीक है. अब देखो. अच्छा हाँ, I gave you to solve one question last time. This question I gave you to solve. इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 8:5 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो दिया. यार आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, आई विल डिस्कस इट, बट आई डोंट थिंक दैट एनीवन मस्ट बी हैविंग प्रॉब्लम. आप एक बार सॉल्यूशन को पॉज करके भी देख लो. मेथड 2 एंड मेथड 1 आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्रॉम बोथ. ठीक है, बिकॉज आई हैव प्रीवियसली डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको दिस तो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. Just a second यार, this I have discussed. Just a second, this I have discussed, this I gave you. आप एक बार पॉज करके देख लो. You must have got the answer. This I discussed with you. This I discussed. This also I discussed. This I will teach you later in profit and loss, profit loss chapter. ठीक है. Now we are moving on to टाइप 6. अब देखो, द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9. एक्सपेंडिचर का रेशियो का क्या दिया हुआ है यहाँ आपको दिया है, इट इज 16:12:9. इफ दे सेव 20%, 25 एंड 40. ठीक है. एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है ए बी और सी का, कितना दिया है 16:12:9. सेव करता है ए, करता है 20% सेव, बी 25, सी 40 ऑफ देयर इनकम. इनकम का इतना परसेंट सेव करते हैं. तो इफ़ टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज 10,200, फाइंड इंडिविजुअल इनकम. ठीक है यार. देखो ए 20% सेव कर रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है तो हम एक्सपेंडिचर में इक्वेट करते हैं. अगर ए सेव करेगा 20% तो स्पेंड कितना करेगा, सेव 20 कर रहा है तो स्पेंड 80% करेगा. 80% होता कितना है 4/5. 4/5 किसका, ऑफ इनकम दिया है ना, स्पेंड ऑफ देयर इनकम. तो ए के लिए एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 4/5 इंटू I1. मान लो ए की इनकम I1 है, बट एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है ए की 16. तो 4/5 इंटू I1 किसके बराबर होगा 16 के. तो I1 यहाँ से 20 आ जाएगा. ऐसे ही बी कितना सेव कर रहा है 25. तो बी एक्सपेंडिचर कितना होगा बी का, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग. तो अगर सेविंग है 25, इनकम 100% होगी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 75. 75% कितना होता है 3/4. 3/4 बी की इनकम I2 मान लो, बट एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है 12 यूनिट्स. तो इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. ये देखो, तो I2 कितना आया 16. अब सी कितना सेव कर रहा है 40, स्पेंड कितना करेगा 60. 60% कितना होता है 3/5. 3/5 इंटू I3 इज इक्वल टू 9. यही तो करोगे. तो I3 कितना आ जाएगा 15. अब 20, 60, 15, बट दिया क्या है, टोटल इनकम ऑफ तीनों की मिलाकर 10,200 है. तो ये 20 यूनिट्स प्लस 16, 36 प्लस 15, 51. तो 51 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 10,200. तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 आई. अब पूछा है इंडिविजुअल इनकम, तो I1 A1 की ए के लिए इंडिविजुअल इनकम क्या है 20 यूनिट्स. एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो ये क्या होगा 20 इंटू 200. ऐसे ही इसकी 16 इंटू 200, इसकी 15 इंटू 200. देखो, दिस विल बी द आंसर. ठीक है. अब ये सिमिलर पे है, प्लीज ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये क्वेश्चन आप यार खुद से ट्राई करो और
ये आप ट्राई कर लेना इफ यू वांट, अदरवाइज डोंट ट्राई, बिकॉज इन प्रॉफिट लॉस आई विल डिस्कस दिस आल्सो, अदरवाइज तो आई हैव डिस्कस. चलो आई एम एक्सप्लेनिंग यू टाइप 7 ऑल्सो. आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ ओनली टाइप 7. एक पार्ट में डिस्कस कर देता हूँ जिससे आप फिर इसको भी कुछ क्वेश्चन आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस. द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज 374, ठीक, एंड एक्सपेंडिचर रेशियो 435. इफ ए सेव्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेव्स 300 आउट ऑफ हिज टोटल इनकम 2400. ए की टोटल इनकम दी है 2400, उसमें से ए सेव करता है 300, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2400 माइनस 300, कितना है 2100, ठीक है. देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन बी और सी की सेविंग का डिफरेंस निकालना है, ठीक है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन यार. देखो आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया, एक काम करो, आपको ए की इनकम दी है ना 2400, बट ए की इनकम का रेशियो कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 800 हो गई. तो बी की इनकम क्या होगी 7 यूनिट, मतलब 7 इंटू 800 दैट इज 5600. सी की इनकम क्या होगी 4 इंटू 800 3200. तो तीनों की इनकम पता लग गई. अब एक्सपेंडिचर तीनों का निकाल लो. अब ये ए का एक्सपेंडिचर कितना है 2100 निकाला हमने, तो बट एक्सपेंडिचर दिया कितना है 4 यूनिट्स. ए का एक्सपेंडिचर यार 4 ही तो है, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 2100, तो 1 यूनिट की 525. तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स 3 इंटू 525, और सी का क्या हो जाएगा 5 इंटू 525, ठीक है. तो एक्सपेंडिचर बी का आ गया, सी का आ गया. अब देखो बी की इनकम पता है आपको कितनी 5600, बी का एक्सपेंडिचर पता है कितना 1575, तो बी की सेविंग क्या आएगी 5600 माइनस 1575 4025. अब ऐसे ही देखो सी की इनकम क्या है 3200, सी का एक्सपेंडिचर है 2625, तो सी की सेविंग क्या आ जाएगी 575, ठीक है ना. अब बी की सेविंग आई 4025, सी की सेविंग आई 575. डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी एंड सी पूछा था, तो इन दोनों को माइनस कर दो, यही आंसर है, ठीक. अब देखो एक और क्वेश्चन. इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:4, ठीक है 7:4. ये यार आप खुद से ट्राई करना, सिमिलर है, क्योंकि आई हैव गिवन यू अप टिल नाउ ओनली वन क्वेश्चन टू ट्राई. आपको सिर्फ आई हैव गिवन यू, जस्ट अ सेकेंड यार, दिस क्वेश्चन आई एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ, ठीक है ना. और बस एक ही पार्ट टाइप 6 में एक क्वेश्चन दिया है, तो टाइप 7 में ये सिमिलर पैटर्न पे, इसको आप ट्राई करो, पॉज द वीडियो और टेक द स्क्रीनशॉट. इसको भी सिमिलर है, ट्राई करो यार, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन. आप इसको ट्राई करो, लेट मी सी इफ इट्स ऑफ सिमिलर. इसको भी ट्राई करो. तीन क्वेश्चन पार्ट टाइप 7 के और एक टाइप 6 का, इतने आप तीनों ट्राई करो. एंड प्लीज़ एवरीवन यार आंसर इन द कमेंट सेक्शन. many people are not participating now. Please participate and answer in the comment. From type 8 we'll discuss in the next lecture. Thank you.